जय श्री राम। बाबा हम पर प्रसन्न होते हैं तो कृपा करते हैं, और बाबा हमसे दुखी होते हैं या रुष्ट होते हैं तो हमें दंड देते हैं। यही वीडियो मैं लेकर के आया हूं। मैं स्वागत करता हूं आपका भक्ति प्रभु चैनल पर। मैं प्रभात भारद्वाज आज वीडियो लेकर के आया हूं कि हनुमान जी महाराज की कृपा और दंड हमें कैसे मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम पांडित्य कर्म में हैं, सुंदरकांड पाठ आदि करने जाते हैं तो लोग हमसे पूछा करते हैं, बोले पंडित जी शास्त्र हमें बताते हैं कि धर्म उचित कर्म करो, भगवान का भजन करो। वो हम कर रहे हैं। धर्म उचित कार्य में भी लगे हुए हैं। धन कभी गलत तरीके से नहीं कमाते, दूसरों का दिल नहीं दुखाते और अपने परिवार की पालना कर रहे हैं, खुश रहते हैं। लेकिन समय समय पर हमें चोट लगती है, हम चलते चलते रुक जाते हैं अपने जीवन में। तो ऐसा क्यों होता है? हमें ये दुख क्यों आता है? जबकि हम तो किसी का दिल भी नहीं दुखाते, हम तो अपने परिवार की पालना कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रारब्ध है या हमारा वर्तमान का कोई ऐसा कर्म है जो शास्त्र उचित नहीं है? हमें तो लगता है सारे उचित हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक संकेत दूंगा। बहुत सुंदर संकेत आया है कि कई बार राम जी के भक्त जो राम जी की सेवा कर रहे हैं, कई बार सेवा में ऐसी भूलें होती हैं जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये शास्त्रोचित हैं या अनुचित हैं। तो ऐसी भूलों को हमें बहुत विवेक पूर्वक ध्यान करना चाहिए। ऐसी भूल क्या है? तो मैंने जैसा बताया आपको कि कई बार लोग हमसे कहते हैं कि पंडित जी हमें बड़ी एकदम चलते चलते सब कुछ दुख आता है और बड़े परेशान हम हो जाते हैं, जबकि हम तो भजन भी करते हैं। तो ऐसा ही एक प्रसंग आया है 28वें दोहे में, जब हनुमान जी महाराज माँ भगवती का पता लगा करके लौट करके आए हैं तो फल खा रहे हैं। और फल खाने से राम जी के जो भक्त हैं, जो उस वन की रक्षा कर रहे हैं, मधुवन की, रक्षकों ने रोका है हनुमान जी महाराज को और अंगद जी महाराज की टोली को। तो देखिए, हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले सोटा घुमाया था। कब घुमाया था? जब लंका में राक्षसों ने माता की आज्ञा से, जब भगवान हनुमान जी फल खा रहे हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं, तो राक्षस रोक रहे हैं कि रुक जा बानर। तो राक्षसों पे सोटा घूम गया था। अब राक्षसों पे सोटा घुमा, ये तो उनकी अपनी गलतियां रही होंगी, अपनी जो बुरे कर्म है, राक्षसों के जो अपने बुरे कर्म है उनका दंड उन्हें मिला, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लेने से रोका हनुमान जी को और फल खाने से रोका। दोनों ही काम शास्त्रोचित है। भूख के लिए आदमी पेट भरेगा ही, चाहे फल से भरे, रोटी से भरे, और राम जी का नाम तो हमारा लेना धर्म है। तो हनुमान जी को रोका था, हनुमान जी ने सोटा घुमा दिया था, राक्षस पिटे थे। राक्षसों का पिटना उचित है। लेकिन अब 28वें दोहे में आते हैं, जब हनुमान जी पता लगा करके आए हैं। तो देखिए, मैं आश्रय ले रहा हूं सुंदरकांड पाठ का। आप सभी पढ़ते होंगे और इसमें बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं। आज यही संकेत लेके आया हूं। इसका 28वां दोहा खोलिए। 28वें दोहे में, जाय पुकारे ते सब बन उजार युवराज। देखिए, यहाँ पर युवराज हैं अंगद और ये वन को उजार रहे हैं। और जब उजाड़ा है तो ये तो वातावरण ऐसा है, बड़ा आनंद का है, लगा करके आए हैं, खुशी में उजाड़ रहे हैं। तो सारे जो रक्षक थे वो बोले, महाराज फल क्यों खा रहे हो? फल खाने की अभी आज्ञा नहीं है, राम जी की आज्ञा नहीं है। तो हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज बोले तुम हमें क्यों रोक रहे हो? हम तो राम जी की आज्ञा से ही ये फल खा रहे हैं। तो रक्षकों ने अपनी अपनी मति रखी और वो बहस हो गई। फिर बहस हो गई तो स्वभाव है कि थोड़ा सा झगड़ा बढ़ गया। अंगद जी ने थोड़ी सी पिटाई कर दी। जब पिटाई कर दी तो यहाँ पर आता है, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। ये सारे भाग करके दूत सुग्रीव जी के पास गए और सुग्रीव जी के पास जाकर के बोले, नाथ युवराज हमें मार रहे हैं और वो वन को उजाड़ रहे हैं। तो सुग्रीव जी को बड़ा हर्ष हुआ था। तो यहाँ देखिए, हनुमान जी महाराज ने क्यों पिटाई लगाई इन रक्षकों की? फल खाने से रोका है तो रुक जाते हनुमान जी महाराज, लेकिन नहीं, हनुमान जी महाराज यहाँ संकेत दे रहे हैं कि जब राम जी का काम अच्छे से हो गया तो हमें राम जी के जो चरणों के फल हैं, जो राम जी का दिया हुआ है, वो हमें पाना चाहिए। हम भी, यहाँ से संकेत मिलता है, हम लोग भी जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा कमा रहे हैं, भजन भी अच्छा कर रहे हैं, तो भजन के साथ केवल भजन ही ना करें, राधा राधा ही ना जपें, राधा राधा के साथ राधा राधा जपने वालों का संगम भी इकट्ठा करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, सुंदरकांड पाठ करें, रामचरितमानस का अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, हवन करें, भंडारी करें उस पैसे से। यही नहीं है बस अच्छे से कमा रहे हैं, राधा राधा जप रहे हैं तो पार हो जाएगा। नहीं, राधा राधा से पार तो अवश्य होगा, लेकिन वर्तमान आपका बिगड़ सकता है, क्योंकि आप सत्संग कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे। सेवा, सत्संग, भजन तीनों जरूरी हैं।
केवल भजन, केवल राधा राधा गा के भी पार नहीं हो सकते हो, सेवा भी करनी पड़ेगी। अब साधु सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। तो यहाँ पे हम अगर धन को बचाना चाह रहे हैं और भजन अच्छा कर रहे हैं, भजन बहुत अच्छा कर रहे हैं, राधा राधा मन में जप रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं, परिवार की पालना भी कर रहे हैं, माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन द्वार पे आए साधु को हम केवल रोटी दे करके विदा कर रहे हैं और ढंग से हम भंडारा नहीं कर रहे, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा जब मिल रहा है राम जी का दिया हुआ तो खर्च करो, खर्च नहीं करोगे तो वो भी तो खराब ही हो जाएगा, सड़ जाएगा। जब सड़ जाएगा तो क्या साथ ले जाओगे? कुछ साथ नहीं जाता, साथ तो केवल सेवा सत्संग और भजन ही जाएगा। तो भजन भी करें, सेवा भी करें। राक्षसों ने रोका था, पिट गए। यहाँ पे राम भक्त जो बानर थे वो भी पिट गए, क्योंकि उन्होंने सेवा करते हुए रोका, सामने वाले को देखा नहीं वो किस योग्य है, यही कारण था उनकी पिटाई हो गई। आप भी अच्छा कमा रहे हैं तो अच्छा परिवार की पालना कीजिए, लेकिन परिवार पालते पालते ये मत सोचिए कि मुझे सेवा सत्संग भजन नहीं करना है। सेवा भी करनी है, भंडारे लगाने हैं, प्यासों को पानी पिलाना है, भूखों को भोजन कराना है, दीन गरीबों की सहायता करनी है। वो किस चीज से होगी? वो धन से होगी जो आप कमा रहे हो। और अगर कमाते जा रहे हो और परिवार में लगे हुए हो, धन आपको बेकार पैदा कर देगा, आपको बिगाड़ देगा। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं इस दोहे के सौजन्य से और आश्रय श्री हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का ले रहा हूं और अपनी मति से ये सत्संग, ये संकेत आपको दे रहा हूं। इस पर विचार कीजिएगा। बहुत सुंदर सत्संग है ये, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। इस तरह की वीडियो में बार बार लाता रहूं। प्रेम से सभी को जय श्री सीताराम।